जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल बिहार बोर्ड के 2025 में आने वाला एग्जाम है, उसका हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और सेशन लेकर आ गए हैं। तो चलिए हम लोग बिना समय को नष्ट किए हुए अपना जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर कर लीजिए। तो पहला प्रश्न आप लोग के सामने है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो बिल्कुल याद रखिएगा, इसका राइट आंसर निरकुंज शासन था। बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देखते चलिएगा, फ्रांस में किस शासन वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, बोर्बो राजवंश। बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई थी, यानी किस वर्ष लागू हुआ था? तो याद रखिएगा, यहाँ पे येलो कलर का हाईलाइट किया हुआ है, आंसर वही है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे कौन लागू किया गया था? यहाँ पे याद रखिएगा, तो 1804 ईस्वी में कब लागू किया गया था? तो 1804 ईस्वी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो राइट आंसर मेटरनिक हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल डी हो जाएगा। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना, जो पुराने व्यवस्था था उसको पुनः से स्थापना करना। मेटरनिक कौन था? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। यहाँ पे ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देखिएगा, कहता है किसने कहा था फ्रांस जब छिनता है तो बाकी जो है यूरोप को सर्दी हो जाता था? तो मेटरनिक कहता था कि जब फ्रांस छींकता है तो सारे यूरोप में जो है सर्दी हो जाता है। कहता है नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो 5 कोड। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। कहता है रोपानीवाद कब होता क्या था? तो ये कि सांस्कृतिक आंदोलन था रोपानीवाद। राइट आंसर याद रखिएगा। यहाँ से कहता है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो याद रखिएगा, यूरोप महादेश के अंतर्गत। सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा, फ्रांस। आगे आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो याद रखिएगा, पूर्ण जागरण से माना जाता है। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वियना कांग्रेस कब हुआ है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे 15 में हुआ था। वियना कांग्रेस जो है कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी में। राइट आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखिएगा, 1815 ईस्वी में राइट आंसर। याद रखिएगा, इसका जो है राइट आंसर ये हो जाएगा। कहता है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन का स्थापित हुआ? तो संवैधानिक राजवंश राजतंत्र। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1707 ईस्वी में। राइट आंसर यहाँ पे ये भी हो जाएगा। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो मेजनी था। बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा। कहता है कि इटली के एकीकरण का जो है मसीहा कहा जाता है, तो मेजनी का कहा जाता है। मसीहा किसको कहा जाता है? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देखते चलिएगा, कहता है किसने अपनी कूटनीति के बाद बल पर इटली के जो है समस्या को पूर्ण किया? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे यंग इटली के संस्थापक कौन था? तो ये मेजनी। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए, लाल कुर्ते का गठन जो है किसने किया था? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिए, गैरिबाल्डी। यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। काबूर कौन था? तो काबूर कौन था? तो याद रखिएगा, इटली का प्रधान था, प्रधानमंत्री। बिल्कुल राइट आंसर। फ्रेंट ऑफ इटली फ्रेंड ऑफ इटली नामक संस्था गठन किसने किया था? तो मेजनी ने किया था। राइट आंसर। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष? राइट आंसर ये हो जाएगा बिल्कुल 1810 ईस्वी में। देखिएगा, आप लोग ध्यान से देखते चलिए, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गेरिबाल्डी पेशे से नाविक था। यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देखते चलिए, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो यहाँ पे काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल जो था वो किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ध्यान से देखते चलिए, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था? तो इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का संबंध नहीं था। राइट आंसर बिल्कुल ये हो जाएगा। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो विलियम प्रथम प्रुसा का शासक था। बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा। कहता है जारवेरिन
की स्थापना किस राज्य में की गई थी? तो प्रसा में, याद रखिएगा। कहता है जेल्वेराइन की संस्थापन किस राज्य में किया गया था? प्रसा राइट आंसर हो जाएगा। सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो प्रसा और फ्रांस के बीच, राइट आंसर सी हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देखते चलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब को जरूर कर दें। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा का प्रभावित था? तो ह्यूगेन के विचारों से प्रभावित था। राइट आंसर यहाँ पे। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरोध निम्न में कौन था? तो ऑस्ट्रिया, राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देखते चलिए। नेपोलियन, कहता है नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? राज संघ, याद रखिएगा। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो सीडान का युद्ध, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा जर्वेरिन क्या थी? तो राइट आंसर जर्मनी राष्ट्र का प्रतीक, याद रखिए। जर्निया क्या थी? तो जर्मनी का एकीकरण का पूरा हुआ, तो याद रखिएगा क्या हुआ? तो 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण पूरा हो जाता है। जालवेरिन एक संस्था थी, जालवेरिन एक संस्था थी, तो राइट आंसर याद रखिए व्यापारियों की थी। जालवेरिन एक संस्था व्यापारियों की थी, राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा। सेडवो के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। सेडवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया पराजय हो गया था। बिस्मार्क क्या था? तो यहाँ पे कूटनीतिज्ञ था, बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए। हीगेन कौन था? तो हीगेन दार्शनिक था, राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए। कहता है कि सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच, याद रखिएगा, बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे सेडान पे, बिल्कुल राइट आंसर सेडान में, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो फ्रेफेट की संधि द्वारा, यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फ्रेफेट की संधि। ध्यान से लोग देखते चलिए। कहता है सिल्प विंग और होलस्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? तो जर्मनी के एकीकरण से, राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। जर्मनी राय राज संघ का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट, राइट आंसर याद रखिएगा। कहता है रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो याद रखिएगा यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिस्मार्क, ठीक है। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन जो है वो किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। फेरफेट की संधि कब हुआ है? तो 1871 ईस्वी में फेरफेट की संधि हुई थी, राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। सेडान का युद्ध कब हुआ? तो ये 1870 ईस्वी में, बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 1870 ईस्वी में यहाँ पे सेडान का युद्ध होता है, 1870 ईस्वी में, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए। कहता है जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो राइट आंसर याद रखिएगा यहाँ पे बिस्मार्क, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देखते चलिए। कहता है 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो फेरफेट की संधि, बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा। ध्यान से आप लोग चलते चलिए। सेशन अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? बिस्मार्क, राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज, बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए। कहता है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे यूनान, राइट आंसर हो जाएगा। कहता है यूनान के स्वतंत्र संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो याद रखिएगा तुर्की के जो पराजय हो गई थी। सन 1829 में एड्रियानोपल की संधि किस देश के, यानी किन दो देशों के साथ हुआ था? तो रूस के साथ हुआ था, राइट आंसर ये हो जाएगा। यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है? याद रखिएगा, बिल्कुल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ यूनान राइट आंसर हो जाएगा। हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी का भाषा मैगार थी, बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। ऐसा ऑब्जेक्टिव आपको कहीं यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। ध्यान से लोग देखिए। कहता है कि यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासन ने जैकोबिन की संस्थापन की? टोपियन सुल्तान, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टोपी सुल्तान। 19वीं शताब्दी में यूरोप में जो है राष्ट्रवाद के विकास का परिणाम हुआ, क्या परिणाम हुआ था? तो राइट आंसर राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना, राइट आंसर याद रखिएगा। कहता है अब हिस्ट्री का जो है दूसरा प्रश्न आ गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है। ध्यान से लोग देखिए। कहता है समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ? औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ, बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा। कहता है कि किस
जो है किस क्रांति के फलस्वरूप पूंजीवादी वर्गों द्वारा मरीजों का शोषण जो है चरम तो पर हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस आर्थिक व्यवस्था के उत्पादन के सभी साधनों कारखानों तथा जो है विपणनों में सरकार का एकाधिकार था? तो यहाँ पे राइट आंसर समाजवादी, बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। ध्यान से हम लोग देखते चलिए, कहता है औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन कितने वर्गों में हुआ गया? तो 2 वर्गों में, एक पूंजीपति वर्ग और एक हो गया श्रमिक वर्ग। कहता है कि फ्रांसीसी समाजवादी का विकास जन्मदाता है तो से जो है सेंट साइमन। कहता है सौर प्रदर्शनी के समाज का संस्थापक कौन था? तो ओवेन, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देखते चलिए, यहाँ पे कहता है यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो कार्ल मार्क्स यूटोपियन समाजवादी नहीं था। इंग्लैंड में समाजवादी का जनक किसे माना जाता है? तो यहाँ पे रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। रॉबर्ट ओवेन के बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देखते चलिए, 8 गो हम लोग प्रश्न कर लिए दूसरा चैप्टर का। ठीक है, सेशन अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर लिए। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी? तो राइट आंसर लंदन में। ध्यान से लोग देखते चलिए, कहता है कि मार्क्सवादी घोषणा पत्र किसके प्रति प्रकाशित किया? किसने प्रकाशित किया? तो मार्क्स एवं एंगेल्स। मार्क्स बिल्कुल, एंगेल्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है समाजवादी घोषणा पत्र का कब प्रकाशित हुई थी? तो 1883 ईस्वी में। राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, सी हो जाएगा। कहता है 1919 ईस्वी में जो है तृतीय इंटरनेशनल अथवा कार्मिटल की स्थापना कहाँ हुई थी? तब मास्को में, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखिए, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? तो मार्क्सवाद ने, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर 1848 ईस्वी में, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी द्वितीय इंटरनेशनल कब जो है बना? तो 1889 ईस्वी में, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ कब स्थापित हुआ? तो यहाँ पे 1864 ईस्वी में, बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल की किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स और एंगेल्स का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखिए, कहता है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स और जो है फ्रेडरिक एंगेल्स। राइट आंसर हो जाएगा, फ्रेडरिक एंगेल्स। किसे मार्क्सवादियों का बाइबिल कहा जाता है? तो दास कैपिटल को कहा जाता है, याद रखिएगा, समाजवादियों का बाइबिल। कहता है कि वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिदिन किसने दिया? तो ये कार्ल मार्क्स ने दिया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। राइट आंसर याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पे 1867 ईस्वी में, याद रखिएगा। बिल्कुल 24 हम लोग प्रश्न कर लिए हैं। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को कहा जाता है। राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है वार एंड पीस की रचना किसने की? लियो टॉल्स्टॉय। डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रूस की संसद को क्या कहा जाता था? तो याद रखिएगा, ड्यूमा कहा जाता है। रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है, याद रखिएगा। कहता है कि खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा 9 जनवरी 1905 ईस्वी में। तो यहाँ पे हम लोग 28 क्वेश्चन कर लिए। 9 जनवरी 1905 ईस्वी में हुआ था यहाँ पे खूनी रविवार। कहता है राजपुटिन कौन था? तो यहाँ पे भ्रष्ट पाडरिन था, बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देखते चलिए, कहता है रूस का पहली समाजवादी था। तो रूस का पहला समाजवादी प्लेखानवा था। तो हम लोग 30 प्रश्न जो है बिल्कुल कर लिए यहाँ पे, और उसमें 60 प्रश्न कर लिए, लगभग 100 प्रश्न के आसपास कर लिए। बिल्कुल 100 प्रश्न आप लोग इस वीडियो को देखे हैं तो बिल्कुल आप लोग को मिलेगा। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।